वो उसकी महिला तो ये उसकी पत्नी तो ये आरोप भी लगा रही है कि अब हमारी पति पत्नी की खुशी कोयली देवी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही कि हम लोग अपने प्यार में खुश क्यों हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए आग लगा रही है और हमको बीच से हटाना चाह रही है। आप वीडियो देखो, इसकी बीवी तो ऐसे बोलती है सबको कि ये बुढ़ा है, हम नहीं रहेंगे। इसको वो ऐसे बोलता है कि मैं इसको क्या करूँगी, रांट कभी भी चल जा सकती है। मैं कोई समय था जब आप उनके घर पे पूरे रात रुकते थे? नहीं रुकती थी साहब। मैं ये कह रहा हूँ ये मामला उपजा क्यों? कभी आपके पति के साथ रमाकांत की और आपके पति की बहुत ज़्यादा घुटती थी और वो भी कह रहे हैं कि कोयली देवी जी के हमारे घर पे यहीं पे रहना था, और ये भी कह रहे हैं कि मेरे भाई का 1 साल से तो खाना कोयली देवी जी के घर से बन के आया था। मतलब कभी इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, आज ये दोस्ती टूटी क्यों? लेडीज देखने की तो ये मेरा वीडियो बनाया था 2019 में। मेरा पति बाहर रहता था विदेश। किस बात का वीडियो बनाया? ये मेरा यहाँ आ रही थी तब मेरा वीडियो बनाया। ये गाड़ी की किस्त लेने आया था मेरे पास। कौन है? रमाकांत आया था। रमाकांत। अच्छा, और आपका वीडियो बना लिया? वो मेरा वीडियो बना लिया और वो वीडियो बना के मेरे साथ ना गलत साजिश करना 2 बार की भी मेरे साथ में यहीं आके बोला नहीं तो भाई साहब को दिखा दूंगा। अच्छा, आपके साथ 2 बार संबंध बनाए? हाँ, फिर बोला भाई साहब को दिखाऊंगा, ऐसे डर के मेरे साथ में किया। और फिर यहाँ से फिर अगस्त में, पिछले अगस्त में ऐसे मेरे साथ में बीच रोड पे जाके और गलत काम भी किया। तब मैं ना बीच रोड पे? हाँ, रोड की साइड में है कि वो एक सांड घर है एक, हाँ। उसके पीछे जाके। कहाँ किशोरपुरा में? हाँ, किशोरपुरा में। ये कब की घटना है? ये है सितंबर की नहीं। सिंघानिया यूनिवर्सिटी शेखावाटी का प्राइम और सबसे पहला एजुकेशनल हब, 100 से ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम, यूजीसी एंड काउंसिल अप्रूव्ड विद ग्लोबल पार्टनर, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न लाइब्रेरी, हाई क्वालिटी साइंस लैब्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुरवाटी उपखंड के ग्राम पंचायत किशोरपुरा में इस वक्त मैं आया हूं, और जिस प्रकार से एक महिला है वो आरोप लगा रही है और उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर पे रात को कोयली देवी नाम की एक महिला है, वो हमारे घर पे रात को आई थी और रात को आने के बाद उन्होंने घर पे आग लगा दी। ऐसा कुछ मामला है, और वो ये भी कह रही है कि पहले भी वो महिला काफ़ी बार हमारे घर पे आई है और ऐसी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं, उस महिला के पास आए हैं। भी ऐसे आरोप किसी पे भी नहीं लगने चाहिए, आखिर सच्चाई क्या है वो सब लोगों तक जानी चाहिए। जो इस महिला पे आरोप लगाए उनका नाम है कोयली देवी जी, उनके पास आए हैं। कोयली देवी जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक आपके ही गाँव की एक महिला है और वो कह रहे हैं कि आप रात को उनके घर पे गए हो और आपने वहाँ पे आग लगाई है और आप एक महिला को मारना चाहते हैं। सर, ये सब झूठ बात है कि मेरे से पहले से ही मारतो कोर्ट केस चल रहे, पहले से ही मारतो ना 300 को ना केस चल रहे बी के प्रति के खिलाफ चल रहा था? वो रमाकांत के खिलाफ चल रहे। रमाकांत जो महिला है वो पति है? वो पति है। बी के खिलाफ थे? दर्ज करा मिले होंगे? हाँ, बी के दर्ज कराने 3-4 महीने की जेल भी काट के बी प्रति जेल में आया। पछे वो आया कि तू मेरी जेल कराए तो मैं मेरे लुगाई तेरी जेल कराऊँ। अच्छा, वो रमाकांत धमकी दे है? हाँ। अच्छा, बीके लोग पे दोनों धमकी दे रहे हैं मैंने। अच्छा, बब महिला आरोप लगा रही है कि ते रात न गया हो 2 बजे और आग लगाया हो, तो इम कैसे चाहिए? ये मैं यह बताओ, कोई प्रूफ और फोटो वीडियो की भी तो होनी चाहिए ना। भाई मैंने पकड़ी हुआ है, कोई देखी हुआ है, पकड़े हुआ है जना, तो मैं यह मान जू कि मेरी जो वह है ना बता मैंने स्वीकार है कि भाई जो सजा दे वो, लेकिन यहाँ कहीं मान लूँ मैं। और आ बात है, मैं पुलिस तय सर नहीं खरी हूँ, इसी हिसाब से सब तय यही खरी कि बस छानबीन काटें और को ना मैंने झूठो आरोप लगाओ है ना, बी को ना झूठो कर रही तो भी। आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी आपको कार्रवाई चाहिए? हाँ, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, तो उनकी छानबीन काट के सारी वो मेरे को भी सच्चाई जाननी चाहिए, वो पता चलना हो। कोयली देवी जी वो आरोप लगा रहे हैं कि एक समय था जब कोयली देवी जी हमारे घर पे रहती थी, मेरे भाई की शादी नहीं की थी और यहीं पे उनका खाना वाना बनना, पूरे रात यहीं रहना, ऐसे यहाँ पे उनका था। और मेरे भाई की शादी होने के बाद उनको जलीस हो गई और हम पति पत्नी खुश कैसे रह रहे हैं, इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। सब झूठी बात है। बात तो ये है सच्ची कि मेरा और उसका केस चल रहा है कोर्ट से, और वो बोल रहे हैं मोहल्ले वाले सब कि राजीनामा करो कि उसकी वो फिर से सजा होगी। तो वो मेरे से बदला लेना चाहते कि ये जेल कराई ना तो हम भी जेल कराएं, झूठा करके। बात ये। अच्छा, उनकी पत्नी ये बोल रही है जो बिहार से लाई हुई है, वो ये बोल रही है कि हम बिहार से शादी करके लाए और वो खुद लाई थी हमें। वो बोल रही है तो 2 लाख रुपए दो या फिर शादी करके मैं लाई थी आपको यहाँ पे, मेरे को 2 लाख रुपए दो, ये आरोप लगाती है मेरे ऊपर। और 5 बार वो मेरे घर पे यहाँ पे जलाने के लिए आ गई। सब ये सब झूठी बात है। एजेंट द्वारा औरत मंगवाई थी बिहार से, एजेंट द्वारा मंगाए थे। हाँ, हम भी गए थे यहाँ शादी में, हम भी गए थे यहाँ देखने, लेकिन हम देखने गए ना तभी वो मेरा वीडियो बनाया था ना, वो वीडियो सब डिलीट करके आई थी मैं इसका फ़ोन में, तब फ़ोन में
तब लेडीज देखने गए थे। ये मेरा वीडियो बनाया था 2019 में। मेरा पति बाहर रहता था विदेश। किस बात का वीडियो बनाया था? ये मेरा यहाँ आ रही थी तब मेरा वीडियो बनाया। ये गाड़ी की किस्त लेने आया था मेरे पास। कौन है? रमाकांत आया था। रमाकांत। अच्छा, और आपका वीडियो बना लिया? वो मेरा वीडियो बना लिया और वो वीडियो बना के मेरे साथ ना गलत साजिश करना 2 बार की भी मेरे साथ में। यहीं आके बोला नहीं तो भाई साहब को दिखा दूंगा। अच्छा, आपके साथ 2 बार संबंध बनाए? हाँ, फिर बोला भाई साहब को दिखाऊंगा, ऐसे डर के मेरे साथ में किया है। और फिर यहाँ से फिर अगस्त में, पिछले अगस्त में ऐसे मेरे साथ में रोड पे, बीच रोड पे जाके और गलत काम भी किया। तब मैं ना बीच रोड पे? हाँ, रोड की साइड में है कि वो एक सांड घर है एक, हाँ। उसके पीछे जाके। कहाँ किशोरपुरा में? हाँ, किशोरपुरा में। ये कब की घटना है? ये है सितंबर की नहीं, कितने साल पहले? ये जून, अभी 12 महीने की बात हुई है। 12 महीने पहले भी आपके साथ अभी गलत किया? हाँ, इसी कारण है ना वो जेल भी काट के आया है। अच्छा, तब आपने उन पे मतलब अब दुष्कर्म का आरोप लगाया क्या? हाँ, लगाया साहब। और फिर वो अच्छा मेरे को हाँ परेशान कर रखा था। वो वीडियो बना के पहले तो कभी ऐसे बोलता तेरा आदमी को दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा। मेरा आदमी ख़त्म हो गया तो फिर मेरे बेटे के बारे में बोलने लग गया। फिर ऐसे करते करते सच बात तो ये है, पहले से मेरा पति वो दोनों दोस्त थे, आपस में दोस्त थे वो पहले से। फिर ऐसे इनके पापा बाहर चले गए 2012-13 में बाहर चले गए। वहाँ पे विदेश से पैसे भेजते थे तो कोई लेन देन होता ना, मेरे बच्चे छोटे से तो उनके गाड़ी भेजते उससे बात करके, गाड़ी गुड्डा लेके जाते, मैं मंथली उनको दे देती थी। और कोई भी काम होता तो उसको बोलते कि दोनों भाई की तरह रहते थे, ये भाई की तरह रहते। तो ऐसे आना जाना लगा था। बात ये ही कि 18 में ये बोला कि कोई ट्रैक्टर चलाता है, वो दारू पीता, कुछ नहीं आता था, ट्रैक्टर चलाता। तो ऐसे बोला भाई मेरे को पैसे दे, मैं पिकअप लेके आ जाऊँ। तो इनके पापा बाहर से बोला ये तो सही है, बच्चों के साधन भी हो जाएगा, घर का रोजगार हो जाएगा। मैं मना भी करती, फिर भी इनके पापा बोला कोई बात नहीं, रमेश अपना ही आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा, आपस में गद्दारी नहीं करेगा। फिर हमको क्या पता ये आखिरी में ऐसे करेगा। तो इनके पापा पैसे भेज दिया। 2018 में ये पिकअप लेके आया, उसके पैसे भी हम ही दिए। अब वो बात करते करते बोले नाम किसके कराए जाओ, हमारे बच्चे छोटे थे। वो मेरा आदमी बोला कि तेरे भाभी करा जाए। बोले भाभी कहाँ, कोर्ट में डोलेगी, गाड़ी पकड़ी जाएगी। तो ऐसे झूठ बोल के आपके नाम करा के बोला भाई साहब आप आ जाओगे। तो 2019 में लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में मेरा आदमी आ गया तो फिर वो नाव नहीं हुई लॉकडाउन में। फिर ऐसे करते करते लॉकडाउन 1.5 साल चला। फिर वो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट से। बोले अब तो लोग बोल रहे कि वही एक्सीडेंट किया, लेकिन मैं नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं नहीं देखी। लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग बोलने से क्या, लेकिन मैं नहीं देखी। पर अब ये बात हो के वो मेरा वीडियो बना के ये ऐसे कर रहा था, मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया ये ऐसे। अभी वो आरोप ये लगा रहे हैं, उनके भाई है वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी भाभी मतलब मेरे भाई की लुगाई के बीच में अब वो अड़चन पैदा कर रही है, इनको रास्ते में हटाना चाह रही है मेरे भाई की बहू को, क्योंकि पहले उनका यहाँ पे आना जाना था, पैसे उनको देता था मेरा भाई, सब कुछ उनके कहने पे आप चलते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा भाई जो रमाकांत है वो जो महिला है कोयली देवी, उनके कहने पे चलता था, उनके इशारे पे चलता था। अब जब शादी हो गई तो वो रास्ता बंद हो गया, उनका घर पे आना जाना बंद हो गया। इसलिए अब वो इसकी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा है, रमाकांत की पत्नी को आप रास्ते से हटाना चाह रहे हो, इसमें क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है। बात बोल रही ना कि मेरे वीडियो बना के ऐसे ऐसे कर रहा था और ऐसे मेरे को परेशान कर रहा था और 1-2 बार मेरे साथ में ऐसे किया। फिर इसकी सज़ा हो गई। फिर सज़ा होने के बाद भी ये जेल से फ़ोन कर, ये मेरे को ऐसे परेशान कर रखा था कि तू कोर्ट मैरिज कर मेरे साथ में। वीडियो बना के इसके पापा को दिखाता। फिर वो पापा चले गए तो बोलो बच्चा को दिखाऊंगा, मेरे को बोला कोर्ट मैरिज कर। मैं बोली क्यों करूँ, मेरे बच्चे नहीं है क्या, आदमी तो गए लेकिन बच्चे हैं, मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, ऐसे कोर्ट मैरिज कराऊंगा। कि फिर ये ताराकबाज से एक लड़की भगाई, ताराकबाज को वो भी केस चल रहा है, इसका वो केस भी चल रहा है, उसकी तारीख भी पड़ती है। और अब फिर ये मेरे साथ में गलत काम किया तो मैंने भी केस कर दिया। तो ये 4 महीने की जेल काट के आया। फिर जेल में से भी मेरे को फ़ोन करता, वो मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्ड है, देख लो आप, जेल में से फ़ोन करता। ये तो उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि मेरे पति और कोयली देवी जी जो महिला है उनके बीच में मैं बाधा बन गई, मैं इनके बीच में इनको मिलन नहीं होने दे रही, इसलिए मेरे को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। सब ये सब झूठी बात है। बात तो ये है, इसकी बीवी और ये दोनों ऐसे बोल रहे हैं। रमेश कुमार ऐसे बोल रहा है कि मेरा केस तो होगा नहीं, मैं जेल काटा हुआ हूँ, लेकिन केस तू लगा कि तू है ना उसको जेल भेज सकती है, तू लगा कि महिला तो कैसे जेल भेज सकती है, महिला पे केस कैसे ऐसे भेज सकती है कि तू ऐसे आरोप लगा कि आग मेरे ये लगा के जाती है, मेरे को कोई, मैं आग लगा कि मेरे को कोई पकड़े कोई है। तभी मैं बोल रही कि पुलिस प्रशासन सारा है ना ये छानबीन निकाले, मेरे को ये सच्चाई चाहिए कि कौन लगाता कौन नहीं लगाता है। और नहीं झूठी है ना तो 182 और ये 211 पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, वह गांव के एक है व्यक्ति जो वयोवृद्ध है मदन जी, वो भी कह रहे हैं कि आपने उनको भी फ़ोन किया और धमकी दी है कि अब देखो बोले कोयली देवी बोलो एक साइड में पूरा गांव एक साइड में, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। आपने मदन जी को धमकी दी थी? कोई धमकी नहीं दी। मदन जी की वो मेरे को बुलाए थे, हम गए थे वहाँ पे, वो ऐसे बोला
कभी तो उनकी तरफ बोलता था, कभी मेरी तरफ। उनके पास तो बात लेके मेरे को बोल दिया कि वो सारा घर तू उसको खुआई, ये तेरे पति की कमाई सारा खा गया, तू गाड़ी बुला दी, उसके पास कुछ नहीं तो गाड़ी बुला दी और तू उसको पैर पे भी खड़ा कर दिया और एजेंट द्वारा औरत मंगा के 2 लाख रुपए भी दे दी और सारा काम कर दिया, फिर वो क्या समझेगा तेरे को, ऐसे करके। और फिर मेरी तरफ तो ऐसे बोल गया, उनकी तरफ जाके उनकी वो कर दिया। तो मेरे को ऐसे थाने में जाके बोला कि आप राजीनामा कर लो। मैं बोले किस चीज़ का राजीनामा? वो मैं तो कोर्ट से केस लड़ रही हूँ, वो केस मैं लड़ूंगी, मैं राजीनामा नहीं करूंगी। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे आपने धमकी नहीं दी? नहीं दी उसको धमकी। मदन जी ये भी कह रहे हैं, मेरे को फ़ोन किया कि मैनपुरा से मैं किसी आदमी के पैसे मांगता हाँ, हूँ वो तो मांगते और सब। पैसे दिला के लाओ। और मदन जी ये कह रहे हैं कि मेरे को ये डाउट लगा कि वहाँ पे खान है, मेरे को खान में गिरा के मरा देगी। वो झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। कोयली देवी जी ये बताओ, ये पूरा मामला उपजा मदन क्यों? जी की तो खुद क्यों ना, उनके घर से ना उसके पैसे मांगती हूँ मैं। उनके पैसे? हाँ पैसे मांगती हूँ 12-13 हज़ार रुपये। देखो वो भी मेरा बच्चा दिला दिया था उनके बच्चे को तब। और फोन पे से गिरे हुए ट्रांजैक्शन हैं। आपके पास? हाँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये मामला उपजा क्यों? कभी आपके पति के साथ रमाकांत की और आपके पति की बहुत ज़्यादा घुटती थी और वो भी कह रहे हैं कि कोयली देवी जी के हमारे घर पे यहीं पे रहना था। और ये भी कह रहे हैं कि मेरे भाई का 1 साल से तो खाना कोयली देवी जी के घर से बन के आया था। मतलब कभी इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, आज ये दोस्ती टूटी क्यों? ऐसे सर बताऊँ बात, ये मेरा आदमी था ना, तब तो मेरा आदमी में दोनों साथ में जाते थे आते थे और वो भी लोग आते थे जाते थे। अब शादी करने के बाद भी वो आते जाते और हम भी जाते थे, लेकिन मैं इतना नहीं जाती। शादी करने के बाद मैं तो मेरा पीछा छुड़ा रही थी, ये बार बार मैं मेरे को परेशान कर रहा था कि मेरे साथ में ये काम कर, नहीं तो तेरे बेटे को वीडियो। पहले तो आदमी का बोलता, बेटे को बोलने लग गया, तो मैं साफ मना कर दी कि मेरे को ये काम नहीं चाहिए। एजेंट द्वारा औरत मंगाया ना, तो एजेंट का मेरे को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे तेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो। तो भी मैं 2 लाख रुपये मंगा के दी इस आदमी को, मेरे नंदोई के पास। तभी वो कोर्ट ये एजेंट द्वारा औरत मांगा की शादी की। और अब मेरे को वैसे परेशान कर रहा है जेल से कि अब तेरे साथ में कुछ नहीं करूँगा, मेरे को छूटा। जेल में से भी फ़ोन किया मेरे को, देख लो वो सारी कोर्ट डिटेल उसकी रिकॉर्डिंग में सारी है बाकायदे, वो आप ले जाओ देख लो आप। अब आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो और वो ये कह रहे हैं कि भाई रमाकांत की और उसकी पत्नी, मतलब उनकी शादी होने के कारण मतलब उनका घर पे आना जाना बंद हो गया आपका, और आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, पहले आपको पैसे मिल रहे थे। अब ये बंद होने के कारण कोयली देवी जी आरोप लगा रही है, इसको हटाना चाह रही है उनकी पत्नी को। आप साहब देखो मेरी वो पासबुक है ना, उसका डिटेल निकालो और सारा गांव को पूछो कि उनको पैर पे कौन का मेरा आदमी खड़ा किया, और मेरा आदमी सारा शादी, मेरा आदमी सब कुछ किया। अब तो ऐसे मैं 5-7 लाख रुपए मांगती हूँ उसके, तो मेरा लड़का थोड़ा होशियार हो ना, तो ऐसे बोला पापा ख़त्म होने के बाद बोला चाचा ये तो पैसे दे और ये नई गाड़ी ना करा मेरी। तो ऐसे सोचा कि इसके बच्चे हो गए, तब मेरे को ऐसे बोलने लगा कि तेरे बच्चे को समझा, नहीं तो ये वीडियो तेरे बच्चे को दिखाऊंगा। ऐसे करके वो मेरे साथ में गलत करे, तब उसके ना मैं जाके इतना दिन केस नहीं की, केस करके आई तब उसकी जेल हुई। तो अब ये जेल जाके आएगा तो ऐसे बोल रहा तू मेरी जेल कराई ना, मेरी बदनामी के लिए जेल कराई, तो मैं अब तेरी जेल कराऊंगा। मेरी औरत के पास झूठा इल्जाम लगा कि तू आग लगा के जाती है, तो ये मेरे को सबूत चाहिए, ये सच्चाई चाहिए मेरे को कि कौन लगा के मामला ये था और वो मामला कहीं और लेके जा रहे हैं। अरे कोई समय था जब आप उनके घर पे पूरे रात रुकते थे? नहीं रुकती थी साहब, वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं सब। ये बोल रहे हैं कि राजीनामा कर ले, हमारी साथ में राजीनामा कर ले। और वो उनके बड़े भाई ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भाई है वो हमारे पूरे घर वालों किसी की नहीं मानता था। कोयली देवी जी जो कहती थी ना, उसी तरह पत्ता हलता था, वरना पित्ता भी नहीं हिलता। आप ये बताओ साहब, पहले नहीं मानते तो अब कैसे मान रही है, ये बताओ। अब उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी आ गई। मेरी बात सुनो, वो एजेंट द्वारा मंगाया था, वो तो मेरा पीछा कर रहा था ना, पीछे के कारण मैं बोली वो एजेंट द्वारा मंगाया, बोलो पैसे, मैं बोली ठीक है। मैं सोची मेरा पीछा छूट जाए तब वो मंगवाया। साहब ऐसी कोई बात थोड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप ऐसे लगा रहे हैं मेरे पे कि मेरे को फंसाना चाह रहे हैं, मेरे को एकदम ऐसे करना चाहते हैं कि गाँव में नहीं रहने देंगे तेरे को। आपके ऊपर वो शादी का दबाव बना रहे थे कि शादी कीजिए आप। हाँ। शादी नहीं करोगे तो आपके साथ ये किया, मतलब आपके ऊपर दबाव बनाया उन्होंने आपके पति के खत्म होने के बाद? हाँ वो मेरे को दबाव बनाया था, ऐसे बोला इतने दिन तो मेरे को वैसे परेशान कर रहा था, और अब शादी के लिए ऐसे बोला कि शादी से पहले तो एक औरत लड़की भगा लिया था तारा के बाद से, वो भी केस चल रहा है इसका, वो केस भी चल रहा है। आपके साथ गलत काम भी किया उन्होंने? हाँ किया, तभी तो वो 376 में हमारा केस चल रहा है कोर्ट से, मतलब बलात्कार का केस किया? हाँ केस किया था, वो चल रहा है। 4 महीने की जेल काट के, जेल में से भी फ़ोन करता हमको, और उसका वकील है ना, वही वकील ये किया और वही वकील मैं किया। मेरे को पता तब चला कि जमानत यहाँ हो गई कैसे में। मेरे को इसका वकील बोलता आज इस पर साइन करा के ला, आज ये करके ला, नहीं तो ये मारेगा वो करेगा। मेरे धमकी दे के उसके पास भेजता, मैं जेल में जाके वो प्रूफ लेके इसकी जमानत हो गई। नहीं, इसकी जमानत भी हाई कोर्ट से होती। साहब कोयली देवी जी ये बताओ, कभी इतनी दोस्ती प्रगाढ़ थी कि एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, और आज ये दोस्ती इतनी दुश्मनी में क्यों बदल गई? साहब ये बात बताऊँ, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं था इससे, मेरा आदमी से था, मेरा कोई संपर्क नहीं था इससे। उनके घर के आरोप लगा रहे हैं कि खाना भी कोयली देवी जी के घर से बन के आता था और फिर हमारा भाई खाना खाता था, हमसे बोलता भी नहीं था।
साहब ये कोई बात नहीं है। हाँ, बच्चों का उनका था, मेरा आदमी था ना तब तक था, लेकिन मैं तो उसको जानती भी नहीं थी। मेरा वो उसकी महिला तो ये, उसकी पत्नी तो ये आरोप भी लगा रही है कि अब हमारी पति पत्नी की खुशी कोयली देवी जी को बर्दाश्त नहीं हो रही कि हम लोग अपने प्यार में खुश क्यों हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए आग लगा रही है और हमको बीच से हटाना चाह रही है। आप वीडियो देखो, इसकी बीवी तो ऐसे बोलती है सबको कि ये बुढ़ा है, हम नहीं रहेंगे। इसको वो ऐसे बोलता है कि मैं इसको क्या करूँ, ये रांड कभी भी चल जा सकती है। मैं बोली मेरे को क्या करना है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तब ये बोलता है कि ये बिहार की रांड है, इसके पास नहीं जाऊँगा, मैं तेरे से कोर्ट मैच करूँगा। मेरे को ऐसी डांट धमकी लगा। अब भी कहता है? हाँ, अब भी कहता है कि ये बिहार की रांड है, इसको काट गया। और ये रिकॉर्ड, ये प्रूफ है ना मेरा फ़ोन में है साहब, सारी सुन लो, मेरा फ़ोन में है। अच्छा, इस अपनी पत्नी के लिए बोलता है कि इसको रास्ते से हटाओ और हम दोनों वापस आएंगे अपनी लाइफ में। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है मेरे को हमेशा नहीं ये वैसे किया है कि मेरे को ऐसे बुरी तरह से फंसा रखा था ये मेरा आदमी जाने के बाद। आपको क्यों फंसा? आप क्यों फंसे? ये मेरा वीडियो बना लिया था और मैं डरती थी। इस बात का वीडियो बना? वीडियो में यहाँ आ रही थी, नाती का वीडियो बनाया था मेरा। वीडियो है आपके पास? मेरे इसका फ़ोन में था वीडियो। और इसकी शादी की ना, तो मैं इसकी औरत देखने गई ना, तब वो फ़ोन चारा लग रहा था, वो फ़ोन में से मैं निकाली। फिर भी मेरे फिर भी है वीडियो? नहीं, इसके पास था, इसका फ़ोन में। फिर हम वहाँ गई ना। वीडियो क्यों बनाया आपने? मना नहीं किया जब आप नहा रहे थे कि भाई मेरा वीडियो क्यों बनाया? गाड़ी किस्त लेने आया था, मेरे को पता नहीं इस टंकी के छुपी। आपकी रजामंदी के कारण वीडियो बनाते हैं या वैसे बनाते? वैसे ही बनाया था वो, मेरे को पता नहीं चला। आपको ब्लैकमेल करने का? हाँ। अच्छा। और साहब मेरा आदमी 12 रहते हो, 12 से भी किसी सामान भेजो पहले आते हो। और जतो भी एक गहन अंगूठी सारो है ना, सभी मैंने वो फोटो दिखा के एक कोट शादी करी ना, एजेंट से औरत मंगाई, तो वो गहनों भी सारो मैं ले साहब कहीं ले। मैंने फोटो दिखा दिया तो तेरे बेटा दिखाऊंगा, बहन दिखाऊंगा, नहीं तू मेरे साथ कोर्ट मिर्च कर बयां कर जरा मैं गुड्डे जाके। और बस सारी पर्ची मेरे को सारा प्रूफ है, सारा सुंदर का भी। मतलब शुरू से प्यार का मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था? यो सारा प्यार में कौन करियो, वो साबियो मैंने ब्लैकमेल कर रहे थे बहुत। दबाव में कर दिया? हाँ, दबाव में सब कुछ। हाँ, दबाव में करियो, दबाव में सब कुछ। हाँ। अभी के न्याय चाहो होते? या मैंने ऐसा कोई मतलब को नहीं, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रही है। अभी ये कहें खरी राजीनामा कर, नहीं तेन जेल का लंगा, अब तेन जेल का लंगा, मैं जेल कहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँ कि आगे आग लगे, ये को सच्चाई आग सामने आनी चाहिए, सच्चाई कि भैया कर रहे हो कौन है, मेरा नाम क्यों ली, और एक कार्रवाई करके। और मैं 182 और 111 की, हाँ बा मैं कार्रवाई चाहूँ। तो देखियो दूसरो पक्ष है, ये आपको नाम है कोयली देवी जी, और कोयली देवी जी पर आरोप लगाया भर भर के ट्रक, खूब आरोप लगाया कि कोयली देवी जी अया ही भैया ही ये ही वो ही, और बाको ये प्रत्युत्तर दिया ही और पूरी की पूरी बात आपके रखा ही कि हिसाब से ये लगातार बासु प्रताड़ित हो रहा, लगातार बा के ऊपर दबाव बना रहा। और ब तो ये भी कह रहे हैं, ये तो कि अया कह रहे हैं कि बा महिला है जो बिहारण है, बिन रास्ता में हटा दे और मैं तेरे से शादी कर चाहूँ। आखिर क्या कुछ सच्चाई है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का एक जांच का विषय है। ये जांच होने के बाद पता चलेगा कि आखिर इनमें दूध में दूध और पानी में पानी कैसे होता है। लेकिन दोनों परिवार हैं वो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं।